Hello students, welcome back to the e-learning classes of Sunrise Global School. This is Asmita Sharma, your science teacher, and today we are going to learn more about chapter number 7, and the name of the chapter is Conservation of Plants and Animals. Now in this chapter, with the first video, we have learnt about what are plants and animals and how do they need conservation. That means how do they need protection, right? So, the first topic was about the deforestation. So, deforestation is the process in which the plants or the trees and the forest areas are cut down in a large amount. So, that is called deforestation. Now, we have also learnt about the consequences of deforestation. That means what will happen when we do deforestation, right? So, today we are going to learn about more such terms which are helpful to you in knowing that how the earth changes with the deforestation and how it is very much harmful to us. So the first topic for today's class is about drought. Now, before knowing more about drought, let us come and see what it is. So fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर. नाउ आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन होना यानी कि ट्रीज़ का बहुत सारे अमाउंट में कट हो जाना. सो कॉन्सिक्वेंसेस में हमने ये पढ़ा था कि अगर बहुत सारे अमाउंट में ट्रीज़ कट हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स हमसे ले लेते हैं और ऑक्सीजन बदले में हमें दे देते हैं, तो उसमें जब प्लांट्स कम हो जाएंगे तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा एंड देन हमें ऑक्सीजन जो है वो कम अमाउंट में मिलेगा. सो एटमॉस्फेयर जो होगा उसमें बहुत हीट अप आ जाएगा, अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर. नाउ दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज CO2 ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ. सो इससे हमारे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा. सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ व्हाट? सो व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड, सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ व्हाट? व्हेन अ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज. जो हीट रेज हमें सन से मिलती है वो हीट रेज जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उन हीट रेज को ट्रैप कर लेता है अर्थ पर ही, यानी वो हीट रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाती, वो अर्थ पर रह जाती हैं. सो आप इमेजिन करिए जब इतने ज़्यादा अमाउंट में हीट रेज जो है अर्थ पर ट्रैप होकर रह जाएगी तो अर्थ जो है वो गर्म होता जाएगा, वार्म होता जाएगा. करेक्ट. The increase in the temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. So जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट क्रिएट होता है अर्थ पे तो इससे हमारी वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती है. So students, you have already learnt about water cycle in chapter number 16 of class 7th. So water cycle is the process in which the water from the earth heats up. That means it evaporates, that goes up to the sky, forms the cloud, and then the water comes back in the form of rainfall. बट जब हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रिएटेड रहेगी अर्थ पे तो हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारे अर्थ पे रेनफॉल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. नाउ व्हेन द रेनफॉल रिड्यूसेस, यू नो दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट रेनफॉल इज़ फॉर अस. अगर हमारे अर्थ पर रेनफॉल नहीं होगी दैट मीन्स वी विल नॉट गेट इनफ वाटर for various activity that we perform. So when there is a reduced amount of rainfall on the earth, that is called drought. So drought पड़ जाने को हम कहते हैं सूखा पड़ जाना. यानी कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इन दोनों पिक्चर्स में कि जैसे ही अर्थ पर रेनफॉल डिक्रीज हो जाता है, जो ज़मीन है, जो अर्थ है, वो बंजर बन जाता है, यानी कि उस पर कोई प्लांट ग्रो नहीं हो पाता और अर्थ पे जितना भी वाटर है वो यूज्ड अप हो जाता है. सो ड्रॉट्स आर वेरी मच हार्मफुल फॉर अस एंड दैट क्रिएट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द लिविंग पीपल, फॉर द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ. सो आई होप ड्रॉट इज क्लियर टू यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज desertification. So deforestation is a major cause which leads to the change in the soil properties. जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होता है हमारे सॉइल की प्रॉपर्टीज़, हमारे अर्थ पे जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन.
सो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अफेक्ट करती हैं. So if you can recall from class 7 how trees prevent soil erosion, fewer trees result in more soil erosion. जैसे ही trees का amount जो है वो कम हो जाएगा तो soil erosion increase हो जाएगा, क्योंकि trees जो हैं वो soil erosion को prevent करती है. यानी कि अगर हमने बहुत ज़्यादा पेड़ उगाए रखे हैं तो उस एरिया का soil जो है वो बहकर कहीं चला नहीं जाएगा, यानी वो erode नहीं होगा. पर अगर ट्रीज़ कम हो गए यानी कि सॉइल वहाँ से बहकर चला जाएगा, क्योंकि सॉइल को कोई पकड़ने वाला नहीं रहेगा. यानी कि ट्रीज़ के जो रूट्स हैं वो जो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे, रूट्स ही नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो बहकर चला जाएगा, वो इरोड हो जाएगा. सो जब रिमूवल हो जाता है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जब सॉइल का जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाता है, इट एक्सपोजेस द हार्ड एंड द रॉकी lower layers which have very less humus and air. So removal of the top layer of the soil exposes the hard and the rocky lower layers which have very less humus and air. So जैसे ही soil remove हो जाएगा, उसकी जो top layer जो है वो जब remove हो जाएगी, so soil जो है वो expose होके उसका hard and rocky layers बाहर आ जाएंगे. उन हार्ड एंड रॉकी लेयर्स में कोई ह्यूमस सब्सटेंस नहीं होता, एयर ट्रैप नहीं होती, एंड इसकी वजह से वहाँ पर कोई प्लांट नहीं उग सकता, यानी कि कोई प्लांट ग्रो नहीं हो सकता. एज दे आर लेस फर्टाइल, सॉइल बिकम्स लाइक अ डेजर्ट. It is termed as desertification. So when the soil becomes very much less fertile, the soil becomes hard. It becomes difficult to grow plants on that soil. So the soil from that area or the land of that area becomes desert like structure, and this is termed as desertification. तो जब भी कोई एरिया जो है वहाँ पर सॉइल इरोजन होता है, वहाँ की सॉइल बहकर चली जाती है, तो वहाँ पर प्लांट्स उगने के काबिल नहीं रहते और वो एरिया डेजर्ट्स में टर्न हो जाती है, उसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. सो deforestation also leads to decrease in the water holding capacity of the soil. डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज होती है. The movement of the water from the soil surface into the ground is reduced, so there are floods. The other properties of the soil like nutrients, content, texture, etc. also changes because of deforestation. So deforestation की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. उन प्रॉब्लम में ये भी इंक्लूड होता है कि जब ऊपर का सॉइल ही नहीं रहेगा, उसमें से कोई इनफिल्ट्रेशन होके अंडरग्राउंड वाटर नहीं जाएगा, यानी कि वाटर का अंडरग्राउंड लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा ना. उसकी वजह से बहुत सारे फ्लड्स आने लगेंगे, सॉइल का टेक्सचर जो है वो बिगड़ जाएगा, और इसी तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से होने लगेंगे. यानी कि बहुत सारे अमाउंट में पेड़ कटने की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा. I hope this much is clear to you. We will learn about the next topic in the next class. Till then, take care. Thank you.